देवताओं, ऋषियों, मुनियों, मनुजों से महिषासुर के आतंक की बातें सुन शिव, विष्णु और ब्रह्मा को क्रोध आया और उनके तेज के साथ समस्त देवताओं के तेज के समुद्भव से उत्पन्न माँ दुर्गा विभिन्न आयुधों से युक्त और शक्तिशालिनी थी, जो क्षण मात्र में महिषासुर का नाश कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद महिषासुर को मारने में माँ जगदम्बा दुर्गा को 10 दिन लगे। इस दौरान महिषासुर आसुरी रूप धारण कर पूरे जगत को थर्राता रहा, तो कभी अपने महिष रूप धारण कर सिंह से विभिन्न दिशाओं को टकराते हुए उससे टंकार की उत्पन्न ध्वनि से प्रकंपित विश्व को डराता रहा। माँ दुर्गा क्षण मात्र में उसका विनाश कर सकती थी, लेकिन उसको देखते ही माँ दुर्गा के मन में एक भाव विशेष उठता था, जिसकी वजह से जब जब माँ दुर्गा महिषासुर को मारने को उद्यत हुई, तब तब उनका हाथ रुक जाता था। इससे महिषासुर के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे और उधर देवताओं की करुण पुकार भी माँ दुर्गा के कानों में आ रही थी। तब माता दुर्गा ने एक विशेष निर्णय लिया और उन्होंने मधुपान कर महिषासुर का अंत किया। आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा के मन में कौन से वे भाव विशेष उठते थे, जिसके कारण उनका हाथ बार बार महिषासुर को मारने को उद्यत होते हुए भी रुक जाता था, और क्यों उन्हें इसके लिए सुरापान करना पड़ा था। माँ दुर्गा के मन में उठने वाले वे भाव विशेष और महिषासुर के वध से पूर्व उनका मधुपान, इस दोनों के तार जुड़े हैं महिषासुर के जन्म से। और इसके पूर्व कि मैं आपको मधुपान और माँ दुर्गा के उस मन के भाव विशेष के बारे में बताऊं, पहले जानते हैं महिषासुर के जन्म के बारे में कि किस प्रकार से महिषासुर का जन्म हुआ, जिसके कारण माँ के मन में वो भाव विशेष उठते थे और उसके वध के पूर्व उन्हें मधुपान करना पड़ा था। कालिका पुराण के अनुसार आज से कई हजार वर्ष पूर्व महिषासुर के पिता रंभासुर ने पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से उत्तराखंड के सघन जंगल में घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अति दयालु भगवान शंकर बहुत दिनों से भगवान विष्णु को भगवती महामाया के सिंह स्वरूप वहन कार्य करते देख उन्हें इस वहन कार्य से मुक्त करने की इच्छा से दूसरे वाहन शेर की तलाश में उसी जंगल में गए जहां रंभासुर भगवान शंकर की तपस्या में लीन था। उनकी घोर तपस्या से अति प्रसन्न भगवान शंकर उसे देख वर देने को उद्यत हुए और बोले, भक्त, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, तुम अपने अभिलषित वर को मांग लो। शंकर जी के बार बार कहने पर भी भक्ति सागर में डूबा रंभासुर ने अपने नेत्र नहीं खोले और अंत में भगवान शंकर तब अपने सच्चे स्वरूप में उसके सामने प्रकट हुए और उन्हें आश्वासन दिया। तब रंभासुर ने अपने नेत्रपट खोलकर उनसे यह कहते हुए अपने अभिलषित वर को मांगा, अपुत्रो हम महादेव यदि ते मयुनग्रह मम जंत्रे पुत्रो भवान भवती शंकर अवध्य सर्वभूतानां जेता त्रिदिवोकसाम चिरायुश्च यशस्वी च लक्ष्मीवान सत्य शंकर। अर्थात हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो 3 जन्म तक आप मेरे पुत्र होवें, जो कि प्राणी मात्र से न मरने वाला, देवताओं को जीतने वाला, यशस्वी, दीर्घायु, श्रीमान एवं दृढ़ प्रतिज्ञ हों। शिव के द्वारा एवं वस्तु कहने पर रंभासुर ने अपने आसुरी स्वभाव के कारण कामोन्मुक्त होकर रास्ते में ही एक महिषी के साथ रमन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शंकर को अंश स्वरूप में महिषासुर के रूप में आविर्भूत होना पड़ा। यही कारण था कि जब जब माँ दुर्गा महिषासुर को का वध करने के लिए उद्यत होती, तब तब महिषासुर में समाहित भगवान शिव के अंश को देखकर वह विचलित हो जाती। ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि वे जगन कल्याणार्थ मधुपान कर मदोन्मत्त हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप महिषासुर में उसे शिवांश का दर्शन नहीं होगा और वे महिषासुर का वध कर देंगी। इसीलिए उन्होंने कहा भी था, गर्ज गर्ज छनंग मूढ़ंग मधु यावत प्याम्य हम, कि तुम थोड़ी देर और गर्जना कर ले महिषासुर, जब तक कि मैं मधुपान नहीं कर लेता हूँ। और फिर उन्होंने ऐसा कर मधुपान किया और महिषासुर का अंत कर दिया। फिर देवी के हाथों महिषासुर का अंत जानकर देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए उनकी स्तुति की।
माँ जगदम्बा दुर्गा की जय।